प्लान प्रेजेंटेशन के लिए आए और उनको बुलाने के लिए आपकी तालियां मुझे चाहिए होंगी। दोस्तों, कहा जाता है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर को कभी अपना उठाना यारो। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर को कभी अपना उठाना यारो। मिस्टर अमित कुमार आर्या। नमस्कार सहारनपुर। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। एक बार चलो जोरदार क्लैपिंग प्रेजेंटेशन के लिए, एक बार जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू रजनी जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू बन्ना जी एंड थैंक यू विशाल सर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, और लाइव सेशन चल रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में आकर के प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वेलकम कर रहा हूँ मैं आप सभी का। अमित कुमार आर्या, देहरादून उत्तराखंड से आपका वेलकम कर रहा हूँ। एंड आज सहारनपुर की जमीन से आप सभी का यहाँ पे आर नेटवर्क के कॉन्सेप्ट में वेलकम कर रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं और पिछले 8 महीने लगातार हो चुके हैं इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होकर के, और कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के हर एक व्यक्ति तक हमारी रीच हो, और शुरुआत हुई है आर नेटवर्क की हमसे। अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं रोज की तरह। आज आपके बीच में सौभाग्य मिल रहा है प्रेजेंटेशन करने का। स्क्रीन शेयर है मेरी, बिल्कुल सर। आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं सेम लिंक पे जिस पे आप रोज कनेक्ट होते हैं, वहां पे अपने मोबाइल पे भी लाइव दे सकते हैं। टीवी भी आपके सामने है एंड मैं भी आपके सामने हूं। तो डियर फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आर नेटवर्क, पार्टिसिपेशन मार्केटप्लेस, सहभागिता का बाजार। आपने पहली बार सुना है ये शब्द। और सहभागिता का बाजार वो बाजार होता है जो आज तक दुनिया में कभी नहीं आया। गूगल, फेसबुक जैसे दुनिया में सबसे पहले आए थे, हम लोग अननोन थे। आज आर नेटवर्क का पार्टिसिपेशन मार्केटप्लेस हम लोगों के बीच में आ चुका है। क्रिएटर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। आर नेटवर्क एक ऐसी कम्युनिटी का निर्माण कर रहा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, एक प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअल के बीच में वो प्रॉफिट जा रहा है। अब वो प्रॉफिट को शेयर करने की यहाँ पे बात हो रही है। मैं अपनी प्रेजेंटेशन में बताता भी हूँ, आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब एक 2 से 2,500 रुपए का प्रोडक्ट कोई खरीदा जाता है, या 2 से 2,500 रुपए का प्रोडक्ट आप मिला करके एक एड टू कार्ट करते हैं, तो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे 180 से लेकर के 200 रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है, जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या दूसरे उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को जा रहा है। उस प्रॉफिट को शेयर करने की बात जो है आर नेटवर्क यहाँ पे कर रहा है, वो मैकेनिज्म आपके सामने यहाँ पे है। थ्रू द वर्ल्ड्स फर्स्ट पार्टिसिपेशन मार्केटप्लेस ensure our members achieve increasing financial freedom, जिसकी तलाश हम अक्सर करते हैं पार्ट टाइम जॉब करके, इधर उधर काम करके, 1 से 2 बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व होकर के हम करते हैं, नौकरी करते हैं। उसके बाद हम कोचिंग, एक्स्ट्रा क्लासेस जो है कोशिश करते हैं। टीचर हैं, 60 से 70 हजार रुपए, 1.5 लाख रुपए तक सैलरी लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके एक्सपेंसेस, खर्चे पूरे नहीं होते हैं, और उसके बाद वो कोचिंग देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो वेलनेस की बात हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हो रही है, पर्सनल सक्सेस की बात हो रही है। तो ट्रेंड वॉकर हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आप, हाईली एक्सपीरियंस्ड सक्सेसफुल लीडर हैं, और वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है इनको पेमेंट लीडिंग एक्सपर्ट के तौर पे कोट करता है पूरी दुनिया के सामने। डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे ट्रेंड वॉकर को 15 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, और फिनटेक नेटसेंट 2 स्क्वाड दुनिया में एक बिजनेस चल रहा है जो बिलियंस डॉलर में अपना कारोबार करता है। पेमेंट एक्सपर्ट माने जाते हैं, 1 सेकंड में पेमेंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ट्रेंड वॉकर बहुत अच्छी तरह जानते हैं इस चीज को, और दुनिया को इन्होंने ये चीज दी भी है। बैठ जाइए सर, बैठ जाइए प्लीज, थोड़ा सा शांति का, थोड़ा सा मैं अटेंशन चाहूंगा आपकी। राइट, डायनेमिक पर्सनैलिटी है और सीईओ है आर नेटवर्क के। ये पूरी एग्जीक्यूटिव टीम्स हैं, जॉन मैकलिफ, डेव लॉ, रोजर टेलर, लुई किप्स, नील रिथिंगर, टॉय मोलेस्टीन, जॉनसन मैक एंड केविन विस्कॉम। ये एग्जीक्यूटिव टीम है जो आर नेटवर्क को सपोर्ट कर रही है, और तमाम जो इसके पहलू हैं, जैसे मैं बात करूंगा आईटी सेक्टर को जॉनसन मैक देख रहे हैं, एंड जो बिजनेस एक्सपेंशन जो करना है वर्ल्ड में किस तरह से पहुंचाना है वो ल्यूक एप्स देख रहे हैं, और ट्रॉय मोलेस्टीन और रोजर टेलर जो 500 फॉर्च्यून जो एक ऑर्गेनाइजेशन है,
उसको ये लीड कर रहे हैं। तो एक ऐसी टीम जो आर नेटवर्क के पीछे है, और ये कोई एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, 8 से 10 साल इस प्रोग्राम को स्टडी करने में लगे हैं। क्यों जरूरत पड़ी है आर नेटवर्क की, क्यों जरूरत पड़ी है हम लोगों तक पहुंचाने की? डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, प्रेजेंटेशन में आपने सुना भी है, एक चीज है मैं आपको बता देता हूं। जब तक इंडिविजुअल की जेब, मेरी और आपकी जेब जब तक खाली है, देखिए दुनिया में जितने भी बिजनेस हैं, सब लोग आप कमा रहे हैं, आपकी जेब को अट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं कि विशाल जी भी मुझसे ले लें, पन्ना जी भी मुझसे ले लें, अमित कुमार आर्य जी भी, रजनी जी भी, निकुंज जी भी, सब लोग जो हैं हमसे ले लें। लेकिन हमारे अर्निंग्स के बारे में शायद बहुत कम लोग सोच रहे हैं। आर नेटवर्क उसमें से एक है, मैं ये भी कहूंगा कि कोई नहीं सोच रहा है। अब ऐसा एक रेवेन्यू क्यों जरूरत पड़ी है इसकी, आप जरा सोच के देखिए। अगर ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो आप सबकी अर्निंग होनी चाहिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपना ग्रो कर जाएगी। अगर आपने मोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ाना है, अगर मोबाइल दुनिया में हर कोई लेना चाहे, एप्पल का फोन हर कोई लेना चाहता है, लेकिन उसकी इनकम होगी तभी तो ले पाएगा। इंडस्ट्री को बढ़ाने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है, यानी कि कंज्यूमर की जेब में अगर पैसा है तो फिर इंडस्ट्री अपना, प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, जेब में पैसा नहीं है, क्या करेंगे? तो अगर आपकी जेब में पैसा है तो फिर दुनिया की हर एक इंडस्ट्री बड़ी स्मूथली रन कर रही होगी। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आर नेटवर्क के क्रिएटर्स ने सोचा है, और इसका एक कॉम्बिनेशन है, इसका एक मैकेनिज्म है। यहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा करना है, वही करना है जो आज से पहले आप कर रहे थे। डियर फ्रेंड्स, आज से पहले हम कहां पे थे यह चीज मैं आपको बताऊंगा, और आज अब हम कहां जा रहे हैं वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। 3 गाइडिंग प्रिंसिपल है जो क्रिएटर्स ने हमारे सामने रखे हैं। फाइंड आउट वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग एंड गेट देयर फर्स्ट, मेक मोर मनी देन यू स्पेंड एंड यूज योर लाइफ इन द बेटरमेंट ऑफ अदर्स। मैं थर्ड जो इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है वहां से शुरुआत कर रहा हूं। दूसरे के जीवन को बेहतर बनाना, दूसरे के जीवन को बेहतर बनाना, ये कॉन्सेप्ट यही कह रहा है। क्रिएटर्स ने, अगर क्रिएटर्स चाहते तो इस प्लेटफॉर्म को ठीक वैसे ला सकते थे जैसे Amazon आया, जैसे फेसबुक आया, जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म आया, Myntra आया, वैसे ला सकते थे। उनके पास पावर है, लेकिन क्या होता, उससे उन्हीं की जेब में पैसा जाता, सिर्फ उनकी जेब में पैसा जाता, मेरी और आपकी जेब फिर भी खाली रहती। लेकिन आप जरा सोच के देखिए, एक ऐसा मैकेनिज्म जहां पर मेरे द्वारा ही लोग कनेक्ट होंगे, और जब मेरे और आपके द्वारा लोग कनेक्ट होंगे तो दुनिया का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है वो इस मार्केट प्लेस से कनेक्ट हो जाएगा, इस पार्टिसिपेशन मार्केट प्लेस से कनेक्ट हो जाएगा। मैं बात कर रहा था, Amazon जो करता है एफिलिएट मार्केटिंग करता है। फेसबुक क्या कर रहा है, फेसबुक ने आपको एक कोड दे दिया और आप रेफर कर रहे हो। लेकिन अगर यही रेफरेंस आगे जाता है तो आपको शेयर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा मार्केट है जहां पे हम वो कर तो रहे हैं लेकिन उनकी जेब में पैसा जा रहा है। लेकिन जब तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे लेवल की जहां पे बात इनकम आती है, जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहां पे मल्टी लेवल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, जो भारत सरकार के जो नियम है उनके अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी को आना पड़ता है, जो आर नेटवर्क आया है। तो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं, लूज योर लाइफ इन द बेटरमेंट ऑफ, दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। यानी कि अगर रजनी जी ने ठान लिया है कि इनके जो 3 लोग अभी आए थे, इनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना है, यानी कि 3 लोग ऐसे आपके जीवन में होने चाहिए जो आपके बारे में सोचते हो, आप उनके बारे में सोचते हो, जैसा रजनी जी ने अपने डिसाइड कर लिया और आप सभी लोगों ने 3 लोगों को डिसाइड कर लिया। इन 3 लोगों की जिंदगी आपकी वजह से चेंज होने वाली है। पन्ना सर ने डिसाइड कर लिया है कि वो 3 लोग कौन है, विशाल चावला जी ने डिसाइड कर लिया कि वो 3 लोग कौन है। यहां पर 3 लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है, लेकिन ये 3 लोग भी ऐसे होने चाहिए जो इस चीज को डाइजेस्ट कर पाए। ठीक 1 साल बाद इतना पैसा आएगा कि कोई भी आदमी उसको रोक नहीं पाएगा, और वो 3 लोग अगर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आज आपने डिसाइड करना है कि वो 3 लोग कौन है। तो 3 लोगों की जिंदगी को आपने बदलने का यहाँ पे डिसीजन लेना है। मेक मोर मनी देन यू स्पेंड, हर व्यक्ति के खर्च से ज्यादा उसके पास पैसा होना चाहिए, लेकिन अमूमन होता नहीं है। लेकिन आर नेटवर्क ये करने जा रहा है। कैसे होगा ये चीज मैं आपको बताऊंगा, और फाइंड आउट वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग। लेकिन ये होगा कैसे? आने वाले समय को पहचानना है, आने वाले समय को देखना है, आने वाले समय को पहचानते हुए अपने बिजनेस को का चुनाव करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि अरे मोबाइल बिक रहे हैं तो चलो मोबाइल की दुकान खोल लो, अरे गाड़ियां बिक रही है तो गाड़ी की दुकान खोल लो, अरे प्रॉपर्टी बिक रही है तो प्रॉपर्टी में चले जाओ। अभी आप जिस बिजनेस का डिसीजन ले रहे हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, हम सिर्फ वहां सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन अगर सबसे पहले जाकर टॉप पे पहुंचना है तो 10 साल पहले, 15 साल पहले उस चीज को सोचना पड़ेगा।
20 साल पहले उस चीज को सोचना पड़ेगा। अगर 40 साल पहले बिल गेट्स ने सोच लिया था कि हर घर में मेरा कंप्यूटर होगा, माइक्रोसॉफ्ट मेरा हर घर में होगा, तो 40 साल पहले उन्होंने उस विजन को देख लिया था। परेशानी हुई है उनको, बहुत दिक्कत हुई है, बहुत ज्यादा समस्याएं भी आई हैं, फॉर्मेलिटीज भी पूरी की होंगी गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि अपने बिजनेस को उन्होंने सारे दुनिया में एक्सपेंड किया है। तो ये चीज सोचनी पड़ेगी। अब आने वाला समय किस तरफ है? आने वाला समय डिजिटल है, और डिजिटल होने के साथ साथ ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरफ जब हम जाते थे, तो जब हम ट्रेडिशनल में थे, तो जब ट्रेडिशनल शुरुआत में जब आया होगा, जरा सोच के देखिए, जैसे आज मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, ऐसे कभी किसी ने ट्रेडिशनल मार्केटिंग का भी प्रेजेंटेशन किया होगा, राइट ना? उस समय भी उनको कहा गया होगा कि भैया आपको 10 करोड़ रुपए लगानी है, C&F मिलेगा, और मेरा जो प्रोडक्ट है वो आपके थ्रू पूरी इंडिया में घूमेगा, हर स्टेट में होगा, आपको 2 से 3% का मार्जिन होगा। जरा सोच के देखिए, आज वो लोग वहां पे बैठे हैं, पैसा कमा रहे हैं। आपको पता है कैडबरी का C&F जिसके पास है, जरा सोच के देखिए कितना पैसा कमा रहे हो। डाबर का C&F जिसके पास है, जरा सोच के देखिए कितना पैसा कमा रहे हैं। लेकिन उन्होंने वो चीज उस समय पहचान ली थी। आज हमें पहचानना पड़ेगा ट्रेडिशनल तरीके से जो होता है। ट्रेडिशनल में होता क्या है, आपको पता है, चैनल है, एक प्रॉफिट जनरेट होता है जो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है। लेकिन जब मुझे और आपको इस बात का पता चला, तो Amazon ने इस चीज को पहचान लिया और उसने कहा कि भैया मैं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहा हूं जहां पे दुनिया का हर एक कस्टमर जो है मुझसे प्रोडक्ट लेगा। क्यों? क्योंकि जो चैनल है उसको मैं खत्म कर रहा हूं डिजिटल, क्योंकि ये डिजिटल फोन आपके हाथ में आ गया है, ये पावर है डिजिटल की, लैपटॉप, इंटरनेट, सोशल मीडिया, तमाम सारी चीजों को। अब ये हुआ तो आप जरा सोच के देखिए, 180 से 200 करोड़ रुपए पर घंटे वो कमा रहा है। ये मौका आज आपको यहां पे मिलने जा रहा है। फाइंड आउट वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग एंड गेट देयर फर्स्ट। आने वाले समय को आज पहचानना पड़ेगा, और क्रिएटर्स यही कह रहे हैं। क्या है? डिजिटल। डिजिटल को पहचानते हुए 40 साल पीछे चलेंगे। 40 साल में आप देखिए, जो मैंने अभी बात बताई आपको, कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, सोशल मीडिया आया, मार्केट प्लेस आया। दुनिया में ये प्लेटफॉर्म पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, इसलिए लोगों को बिलीव नहीं हुआ। मैं प्रेजेंटेशन में कहता हूं, जब स्मार्टफोन पहले दुनिया में आया था, हम क्योंकि हम रूरल से बिलोंग करते हैं, हमने वो चीज कभी नहीं देखी थी, तो हम यही बोलते थे भैया हम क्या करेंगे मोबाइल का, हमारे किस काम का, हमारे कौन से बिजनेस चल रहे हैं। इंडिया में नहीं होता ये सब। इंडिया में तो लोग खरीदारी करते हैं वहां पे जाके, और इंडिया में नहीं होती वीडियो कॉलिंग वगैरह। लेकिन आज चीज क्या हुई, आज हमने उस चीज को एक्सेप्ट भी किया और लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं। ठीक 10 साल पहले जिस चीज को मना किया, ठीक 40 साल पहले जिस चीज का विरोध किया, आज उस चीज को हम कह रहे हैं भैया अपने बच्चों से कह रहे हैं कंप्यूटर सीखो भैया, कंप्यूटर का ही टाइम है। लेकिन जब 40 साल पहले इस चीज को बताया जा रहा था, तो हम उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने विजन देख लिया था, और वो बिल गेट्स हैं, वो मार्क ज़करबर्ग है, वो जो है गूगल है, वो याहू है, वो AOL है, एंड वो 10 साल पहले मार्केट प्लेस है Amazon। ये चीज यहाँ पे पहचानने की बात है। अगर इन्होंने इस चीज को 10 साल पहले पहचान लिया था, तो उनका हक बनता है कि आज एवरी सेकंड की इनकम वो कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई की बात तो है नहीं। ये चीज हम कर सकते हैं। आज ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए आया है। अब ये क्या देने जा रहा है, यहां पर आर नेटवर्क पार्टिसिपेशन मार्केट प्लेस एवोल्यूशन ऑफ द बिजनेस का नेक्स्ट स्टेप है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो आप देखिए, जब 40 साल पहले जो बिजनेस है 2010 तक, 10 से 15 साल में एक रेवोल्यूशन आता है, वो आर नेटवर्क है। आज अगर हम इस चीज को पहचान गए, तो जो हमने 15 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले जो गलती की, उस गलती को सुधारने का मौका आर नेटवर्क हमें दे रहा है। पहचानना पड़ेगा। तो पार्टिसिपेशन मार्केट प्लेस है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे। Amazon ने क्या किया, Amazon ने मेरे और आपके पेन एरिया को टच किया। मुझे जरूरत थी समय बचाने की, मुझे जरूरत थी पैसा बचाने की, उसने पहचान लिया इस चीज को, उसने उस तरह से वो अपना मैकेनिज्म डिजाइन किया। जो है ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म कनेक्ट, हम लोग नीड्स बना दिया, हमें कंप्यूटर हमारी नीड्स बन चुका है। जब कोई चीज नीड्स बन जाती है, तो वहां पर बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट सर? थोड़ा सा बोलेंगे मेरे साथ? जब आर नेटवर्क क्योंकि मेरी प्रवृत्ति में है पैसा बचाना, और मैं वहां तक जाता हूं पैसा बचाने के लिए जहां तक मुझे, मैं फिर ये नहीं सोचता हूं कि 10 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है। फिर मैं ये नहीं देखता हूं कि दिन भर में मेरा 1 घंटा लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं। वहां पर मैं इंटरनेट पे जाके सर्फ करता हूं, मोबाइल मुझे लेना 10 साइट खंगाल देता हूं मैं। आर नेटवर्क यही कर रहा है। आर नेटवर्क जो है सबसे बड़ी बचत के साथ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को आपके सामने रखने जा रहा है, और अपने प्रॉफिट को शेयर करने जा रहा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो दोनों ही चीजें आपको एक जगह से मिलने वाली है। 40 साल हो गए, बैंकिंग, ट्रैवल, प्रिस्क्रिप्शन, ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन, मॉर्गेज इंडस्ट्री, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनके कई सालों से हम लोग
यूजर हैं। B2C का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। आज पहले भी हम कस्टमर थे, आज भी हम कस्टमर हैं, आने वाली जनरेशन भी हम कस्टमर ही रहेंगे। राइट सर। अब जरा सोच के देखिए कि अगर ये जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी $1 ट्रिलियन, बिलियन डॉलर, मिलियन डॉलर की जो इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्री से अगर आपको पैसा कमाने का मौका, कभी मैं इमेजिन कर पाएंगे आप कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो आपकी अर्निंग का साधन बनने जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर, बैंक क्या करता है जरा सोच के देखिए। निकुंज जी कमा रहे हैं, राठी जी कमा रहे हैं, सब लोग कमा रहे हैं, बैंक में पैसा रख रहे हैं। क्या हो रहा है आप जरा सोच के देखिए। कोरोना काल में मेरा और आपका पैसा बैंक में है, अंदर एसी चल रहा है, 4 वहां पे जो है स्टाफ बैठा हुआ है, मैं और आप लाइन में खड़े हुए हैं। क्या हो रहा है? क्या हमारे पैसे को वहां पर रख करके रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बैंक देखिए कहां से कहां पहुंच रहे हैं। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। ये जो बैंकिंग सेक्टर है, इसमें आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा, पहली बार दुनिया में हो रहा है ऐसा। और ऐसा नहीं कि हमने ये किया नहीं, हम कर चुके हैं। गूगल पे आप कर चुके हो, फेसबुक पे फोन से आप कर चुके हो, बैंक अपने अपने बैंक को आप कनेक्ट कर चुके हो, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन वो चुनिंदा लोगों को जा रहा है। उसमें और आपकी मेरी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सकती है। राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे, तो आप देखेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, स्मार्टफोन, मॉर्गेज, प्रिस्क्रिप्शन इंडस्ट्री। दुनिया में ये जो मेडिकेशन की इंडस्ट्री है, इसमें कहीं भी डिस्काउंट नाम का कोई शब्द आपने आज तक सुना? नो। किसी ने भी सुना हो? नो। डॉक्टर कभी भी अपनी फीस में डिस्काउंट नहीं देता है, आपको देना ही पड़ता है। यू हैव टू पे, आपको देना पड़ेगा, कुछ भी हो, फिर चाहे प्रॉपर्टी बेचो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, गाड़ी बेचो, अगर आपने अपने फैमिली मेंबर को बचाना है तो आपको पे करना पड़ेगा। 85% तक का पैसा दुनिया के हर एक व्यक्ति को यहां से बचने जा रहा है। और जब ऐसा होगा तो दुनिया का हर एक आदमी इस मार्केट प्लेस से कनेक्ट होगा या नहीं होगा? और जब होगा तो यानी कि 85 रुपए आज तक आपकी जेब से फालतू जा रहे थे। 85 रुपीज कौन से पैसे थे? जो आप एक्स्ट्रा वर्क करके कमाते हैं, जो हम एक्स्ट्रा टाइम लेकर के कमाते हैं, पार्ट टाइम जॉब करके कमाते हैं। तो क्या हम इनके लिए कमा रहे हैं क्या? नहीं ना। लेकिन फिर भी प्रॉफिट होता है। उस 15% में ही कंपनियों को वही 15% मिल रहा था। लेकिन ये 85 जो रुपीज जा रहे थे, ये कहां जा रहे थे? ये तो कहीं और जा रहे थे ना। ये कहां जा रहे थे? ये जा रहे थे लोग मुझे और आपको अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैकेनिज्म देखिए कैसे बना है और किस तरह से हमारे क्रिएटर्स ने डिजाइन किया। Why are people participating? We are uniquely positioned to disrupt the advertising and online marketplaces for the product and services. हम एक ऐसी यूनिक पोजीशन ले चुके हैं। आर नेटवर्क दुनिया में एक ऐसी पोजीशन पे आ चुका है, एक ऐसी यूनिक पोजीशन ले चुका है जहां पे एडवर्टाइजिंग सेक्टर और ऑनलाइन मार्केटप्लेस, जो अभी तक चाहे वो मंत्रा हो, चाहे वो अमेज़न हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, उनको डिसरप्ट करने की पोजीशन में आर नेटवर्क आ चुका है। आर नेटवर्क ने वो पोजीशन ले ली है। ठीक आज से पहले जिस तरह से जियो ने एक पोजीशन ले ली थी टेलीकॉम सेक्टर को डिसरप्ट करने में। अब जरा मैं एग्जांपल, आपने सुना भी है, मैंने बोला भी है, आज जियो के बाद कोई भी आपने देखा सिम लॉन्च हुआ? कोई भी हुआ? कोई भी? बल्कि 2 बड़ी कंपनियों को उसने मर्ज होने पे मजबूर कर दिया। हम उस पोजीशन में हैं। राइट सर। अब जरा सोच के देखिए, और जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म जो आज तक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए यूज हो रहा था, उस पे आज भी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा है और हम उस पे वर्क कर रहे हैं। हमारे क्रिएटर्स कह रहे हैं कि हम उसको, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने का काम कर रहे हैं। हमने ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर दिया है। तो अब जरा बताइए दुनिया की हर एक इंडिविजुअल की जब बचत को हम सुनिश्चित कर रहे हैं तो दुनिया का हर एक व्यक्ति कहां पे कनेक्ट होगा? आर नेटवर्क पे कनेक्ट होगा। और जब आर नेटवर्क पे कनेक्ट होगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा, और रेवेन्यू जनरेट होगा तो आपकी हिस्सेदारी उसमें सुनिश्चित जीवन भर के लिए हो गई। अब किसकी हो गई? वो है, आगे मैं आपको बता रहा हूं, ये है डिजिटल मार्केटप्लेस। आप देख पा रहे होंगे डिजिटल मार्केटप्लेस है। अमेज़न पे कितने प्रोडक्ट हो सकते हैं? कितने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होंगे? 5000, 6000, 10000, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। लेकिन आप जरा सोचिए, फिर भी वो 180 से लेकर के 200 करोड़ रुपए प्रति घंटे का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। 10,000 प्रोडक्ट के साथ साथ हमारे इस पार्टिसिपेशन मार्केटप्लेस पे बैंकिंग भी है, रिटेल भी है, ट्रैवल भी है, प्रिस्क्रिप्शन भी है, मोबाइल भी है, ऑटोमोबाइल भी है, सब कुछ है। तमाम सारी जितने दुनिया के जितने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, जितनी इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी अवेलेबल हैं।
जो मेरी और आपकी आज नीड्स है, जो पहले हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग से खरीदते थे, फिर हमने ई कॉमर्स पे शिफ्ट हुए और अब उसी पैसे को बचाने के लिए अब हम नया मार्केट प्लेस के, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब 10 साल पहले आप ये सोचते थे, हम सोचते थे कि हम लोग रूरल से बिलोंग करते हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि हम पैसे देंगे और घर पे हमारे शूज आ जाएंगे या साड़ी आ जाएगी। ये 10 साल पहले मुनासिब नहीं था, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन आने वाले समय में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये कर हो रहा है ऐसा, और ये इंडिया में पॉसिबल है और होने जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पिछले 5 साल में 2014 के बाद दुनिया, इंडिया के अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा लोग बैंकिंग से कनेक्ट हुए हैं, बहुत ज्यादा। 2014 से पहले तो नहीं थे उतने ज्यादा, लेकिन 2000 यानी कि परसेंट गवर्नमेंट भी यही चाह रही है। और आने वाले समय में अभी भी बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा कारोबार है। देख लेते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा कर रहा है, मोबाइल में वो पैकेजेस ले लेते हैं और वो देख देख के करते रहते हैं। यहाँ पर भी पैसा खर्च होता है। शिल्पा शेट्टी अगर अपने प्रोग्राम को बेच रही है, बाबा रामदेव, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने प्रोडक्शन सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं डिजिटली। तो ये भी, यानी कि आर नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पे रेवेन्यू जनरेट करने के वो सारे संसाधन हैं जो हमारी कल्पना से बाहर हैं। ऐसी ऐसी चीजें आपको पता भी नहीं है दुनिया में क्या क्या चीज बिक रही है और क्या क्या चीज लोग खरीद रहे हैं, हमें पता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता। यस यस यस, आप जरा सोचिए, जब वो चीज वहां पे मिल रही हो, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, कभी आप ये सोच रहे हैं कि कल परसों में होने वाला, ना ना, इसमें टाइम लगेगा, 1 साल निश्चित तौर पे लगना है। अभी फॉर्मुलेशन स्टेज है, मोमेंटम आने में टाइम लगेगा, लेकिन आज भी आर नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पे 5 लाख प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, थैंक यू सर, अवेलेबल हैं। अब लोग ढूंढते हैं कि 5 लाख कहां पे हैं, तो भैया आप लोग आर नेटवर्क के प्लेटफॉर्म को खोल करके देखिए, पार्टनर ब्रांड के अंदर जाइए, आपको वहां पे दिखेगा कैटेगराइज, टायर अवेलेबल है, स्पेयर पार्ट अवेलेबल है, मोबाइल अवेलेबल है, आपके डिजिटल तो सारे लगभग है, जो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल लगभग सारे ही है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो मैंने कभी नहीं देखे, राइट सर, ऐसे भी हैं। तो वो मेरे अब फर्क नहीं पड़ता है, देखिए प्लेटफॉर्म ऐसा फर्क नहीं पड़ता है कि वो अमेरिका का प्रोडक्ट है या इंडिया का प्रोडक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जहां भी बिक रहा होगा, जहां भी लोग खरीद रहे होंगे, आपको इनकम आ रही होगी। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपने एक मोबाइल नाम, अपने नाम और मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाना है, जैसे आप फेसबुक, अमेजॉन सब पर कनेक्ट हो गए। मैं इस पर डिटेल में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया। तो आपने क्या करना है, फैन क्लब में जाना है और फैन क्लब में रजिस्टर होने के लिए आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक नाम की आवश्यकता पड़ती है जो आपके पास ऑलरेडी है, बहुत सुंदर नाम है। कनेक्ट हो जाना है और कनेक्ट होकर के आप उसको देखिए चला करके, आप जब उसको देखेंगे तो एक अलग अनुभव आपको मिलने वाला है। होगा वैसे ही, खरीदारी बिल्कुल वैसी होगी, लेकिन जो मार्केट प्लेस है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल एकदम। उसमें कहीं भी आपको ये ऐसा नहीं लगेगा कि ये हम बिल्कुल इंडिफरेंट है वो। तो अगर आपको वहां पे लगता है कि यहाँ पे पैसा बच सकता है तो उसको चलाइए, देखिए, समझिए और कंपेयर कीजिए दूसरे मार्केट प्लेस से थोड़ा सा प्रोडक्ट्स को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब प्रोडक्ट की कॉस्ट उसमें जो है कम है, कुछ की अभी ज्यादा है, कुछ की अभी ज्यादा होगी, लेकिन 1 साल में उन्हीं प्रोडक्ट्स की कीमत बहुत कम होने वाली है। तो ये चीज है, जब आप वहां पे जाएंगे, देखेंगे, कंपेयर करेंगे। कल भी मैंने सर एप्पल के फोन दिखाए थे, उसमें कंपेयर कर लीजिएगा, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस है उनके रेट्स में। तो हम अभी क्या ढूंढ रहे हैं, अभी हम हमारी सोच कहां तक जाती है, मोबाइल ले लो, कपड़े ले लो, ये चीजें ले लो। कुछ चीजें ऐसी हैं, कभी आपने सोचा है कि एक ई बुक जो होती है, अभी यहाँ पे उसका मेडिटेशन के लिए होती है, राइट, तो उसका भी लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसकी भी लोग मेंबरशिप लेते हैं। वो भी प्लेटफॉर्म है जो ई बुक्स को डिजिटली बेच रहे हैं, वो आर नेटवर्क पे मिल रहा है और आर नेटवर्क से वो प्रोवाइड होगा, तो बिल्कुल कम बचत में, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन जो अभी तक वो पैसा दे रहे थे उसमें कहीं ना कहीं उनकी बचत होने वाली है, तो वहां से भी आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, तो ये करना है। और जब ये आपको लगेगा कि ये मुझे पैसा बच रहा है, तो हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम अपने दोस्तों को, लोगों को बताते हैं, और जब हम लोगों को बताएंगे तो आप उनको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको चार्टर मेंबर होना होगा। ये वो मौका है, ये वो चार्टर मेंबर है जो दुनिया में बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट जहां पर होता है और उसका वो हिस्सेदार अलग है। क्योंकि भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेके, वो बिल्कुल स्पेसिफिक है, उसके लिए बिल्कुल एक एक चीज को रखना पड़ता है। और आर नेटवर्क जो आपको दे रहा है, देखिए दुनिया में डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कराने का कहा था आर नेटवर्क ने $75 में, तो $75 ना देकर के $60 हुआ, और $60 में भी 5,347 रुपए 76 पैसे में भी आपको प्रोडक्ट फिजिकल भी मिल रहा है और जो डिजिटल है वो तो मिल ही रहा है। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं मिल रहा है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं।
पेन डायरी से लेकर के 45 पॉइंट्स से लेकर के ये आपको इंडिया में मिलेगा, बाकी दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार जो है उसकी गाइडलाइंस बिल्कुल अलग है। तो आर नेटवर्क चाहता है, आर नेटवर्क को मालूम है कि अगर इंडिया ही ऐसा कंट्री है जहां से आर नेटवर्क पूरी दुनिया में फैलेगा, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो आर नेटवर्क को पूरी दुनिया में फैला सके इंडिया को छोड़ करके। और इंडिया के लिए बिल्कुल वो यहाँ पर उन्होंने पूरी गाइडलाइंस 8 महीने लगे। विशाल जी को पता है, पन्ना सर को पता है, रजनीश जी को पता है कि हमने 8 से 10 महीने वेट किया इस चीज का कि चलो अब ये, लेकिन जब आया तो पूरी फॉर्मेलिटी के साथ आया। आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को, राइट। अब जब ऐसा हो रहा है तो फिर चार्टर मेंबर को मौका है, यहाँ पर पूरा का मार्केट प्लेस था जिसके अंदर आपने बैंकिंग भी देखा, ट्रैक अंदर 25 लाख हो जाएंगे। इन सब का आप कुछ भी कह लीजिए, C&F कह लीजिए, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। यू डोंट हैव टू सेल एनीथिंग। आर नेटवर्क कह रहा है आपको कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? एक चार्टर मेंबर के पास पावर है कि वो अनलिमिटेड लोगों को यहाँ पर फैन क्लब के रूप में अपने इस यहाँ पर लगा सकता है। फैन क्लब अनलिमिटेड, कोई भी फैन क्लब। अब ये दुनिया के कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, आपके रेफरल कोड पे कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं। 46 कंट्रीज में अभी हम लोग अवेलेबल हैं। आप अपने डिजिटल जो आपका रेफरल कोड है उसको आप डिजिटली लोगों को दे सकते हैं और दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने आप को एज ए फैन रजिस्टर कर लेगा, क्योंकि उसको भी जरूरत है, वो भी पैसा बचाना चाहता है और उसको भी पता है कि व्हाट इज द आर नेटवर्क। अब यदि ये चार्टर मेंबर ये दुनिया में जितने भी लोगों को अपने साथ कनेक्ट करेगा तो टीबीएस मैं अभी आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, टीबीएस में स्क्रीन शेयर करूंगा। अब ये लोग कौन है, ये लोग कहां से आएंगे? देखिए 3 लोगों की यहाँ पे पावर ट्री कंपनसेशन प्लान है। ये 3 लोग हैं, इन 3 लोगों की जिंदगी बदलने का आपने डिसीजन लेना है। अगर आपके पास हैं 3 लोग तो आज उनके पास बैठिए, टेबल पे बैठाइए, चाय पिलाइए उनको, घर पे उनके घर पे जाइए और उनको बताइए कि आर नेटवर्क क्या है। आर नेटवर्क के आपकी जिंदगी ने बदलने का फैसला लिया आर नेटवर्क ने। आप उसको नहीं समझ में आएगा, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। 1% रिजल्ट मिलेगा, 100 लोगों को आपको टच करना पड़ेगा, 100 लोगों से बात करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे भी हैं, रजनीश जी जैसे, पन्ना सर जैसे, जो आपकी बात पे बिलीव करते हैं। जैसे रजनीश जी ने 3 लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया, राइट। इन 3 लोग ये 3 लोगों की जिंदगी आपकी वजह से बदलेगी। अब या तो इसमें से 3 लोग आ जाएं या आपके ये 3 लोग, राइट। अब यहाँ पे टीपीएस की बात हो रही है तो 1, 2 और 3, ये 3 लोग जो हैं आपके टीबीएस में शामिल हो जाएंगे। ये टीबीएस आपको बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप बन जाता है। अब ये 3/10 का स्ट्रक्चर है, 3/10 ये ऐसे बनेगा। अब ये व्यक्ति अगर आपका, ये लोग अगर आपके अपने हैं तो आप इन 3 लोगों को यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं, ये अपने आप आपको प्लेस कर लेंगे। फैन क्लब में ले जाइए, जैसे ही वो अपग्रेड करेगा ये टीबीएस आपका खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा। इसमें कहीं भी आपको लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है। तो टीम 1, टीम 2, टीम 3। अब ये आपकी वजह से भी आ सकते हैं और आपके ऊपर अगर आपने नहीं लाया इनको तो स्पिल होके भी टीम 1, टीम 2, टीम 3 हो सकता है आपके लिए, अगर आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है तो। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है। अब ये व्यक्ति टीम 1, टीम 2, टीम 3 आपकी टीम में शामिल हो चुके हैं। अब क्योंकि इनके देखिए ये आपके फैन क्लब के लोग हैं तो सेम ये लोग भी, इन्होंने भी डिसीजन लिया है कि हम भी अपने साथ जो है फैन क्लब में लोगों को लेकर के आएंगे, राइट सर। इसीलिए तो इन्होंने डिसीजन लिया है। अब आप जरा सोचिए, ये जो टीबीएस बना हुआ है, ये टीबीएस जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपकी वजह से बना, आपके लोगों की वजह से बना। अब इसके बाद जितना भी लोग आएंगे वो सब यहाँ पर 3 के रूप में शामिल होते हुए चले जाएंगे ऐसे करके, और 3, 9, 27 और 243, 781 के रूप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे चार्टर मेंबर हैं। कौन? इनमें से कोई भी 3 लोग, यहाँ पे 3 लोग आएंगे, प्लेस हो जाएंगे। इसके 3 लोग, 3 लोग, 3 लोग, 3 लोगों के बाद जितने भी लोग आएंगे वो 3 लोगों के नीचे ऑटोमेटिक सेटअप होते चले जाएंगे, अप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। अप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट सिस्टम उनको ऑटोमेटिक यहाँ पे प्लेस करता है। और ये पूरी दुनिया में से कहीं भी हो सकता है, पूरी दुनिया में से कहीं भी। जो आपके साथ आपकी टीम में फैन क्लब में होगा, आज नहीं तो 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं 1.5 साल बाद वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे होंगे। जैसे हम लोग Amazon को अपग्रेड करते हैं, जैसे हम लोग Facebook को अपग्रेड करते हैं, जैसे हम ट्रू कॉलर को अपग्रेड करते हैं, हम करते हैं ना बहुत से लोग। यस करते हैं, क्योंकि ट्रू कॉलर ठीक है, ट्रू कॉलर कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी देता है, जो वो सब्सक्रिप्शन लेता है उसकी कुछ एक वैलिडिटी होती है, वो एक्सपायरी होता है, हर कोई करता है।
लेकिन यहाँ पर जो भी व्यक्ति आपके साथ चार्टर मेंबर में आएगा, वो दुनिया में से जब कहीं भी होगा तो वो अपने देश में काम कर रहा होगा, अपने लोगों की कनेक्टिविटी बना रहा होगा और उसके लोग फैन क्लब में परचेज कर रहे होंगे और आपको इनकम जनरेट हो रही होगी। राइट सर? अब मैं, आपने प्रेजेंटेशन सुनी है तो क्योंकि समय को मैं ध्यान रखते हुए सारी चीजें बता रहा हूं, आप साल भर यहाँ पे रुकिए। साल भर में यदि आप यहाँ पर, मैं स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा, लेकिन अगर साल भर में आपने 12 महीने होते हैं और 12 महीने में आपने डिसीजन ले लिया कि 5,347 रुपए 76 पैसे मुझे हर महीने देना है, क्योंकि आप बिजनेसमैन है। देखिए बिजनेसमैन इस बात को समझेगा। अगर मैं हूं अमित कुमार आर्या, मान लीजिए मुझे कपड़े का व्यापार करना है तो मुझे 2.5 लाख का माल जो है अपनी दुकान में भरना पड़ेगा। 2.5 से 3 लाख रुपए का माल भरना पड़ेगा। ठीक है, 2.5-3 लाख रुपए का माल बिकेगा तो प्रॉफिट जनरेट होगा, वो प्रॉफिट में घर में लेकर के जाऊंगा। फिर मुझे 2.5-3 लाख का माल भरना है, तब मुझे प्रॉफिट लेना है। फिर मुझे 2.5-3 लाख का माल भरना है, फिर मुझे प्रॉफिट लेना है। तो बिजनेस तो ऐसे होता है, जैसे एक दिन कपिल जी ने भी बताया था, बिजनेस के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है और ये बिजनेस ही है। अगर यहाँ पे 1 साल होता है तो लगभग 64,000 रुपए जो है वो आपके खर्च होते हैं, यानी कि आपसे जेब से जाते हैं। मैं कहता हूं कि आपके साथ पहले महीने भी कोई नहीं आया, दूसरे महीने भी कोई नहीं आया, तीसरे महीने भी कोई नहीं आया, मैं ये मान लेता हूं। ठीक है, नहीं आया कोई भी। मैं कह रहा हूं, अब तीसरे चौथे की बात ही नहीं करते, मैं कह रहा हूं कि आपके पास 1 साल में सिर्फ 1% रिजल्ट आएगा और 3/10 के स्ट्रक्चर में 88,572 लोग आपकी टीम में आते हैं। 3, 9, 27, 281, 781 जितने भी लोग हैं, ये आपका टीम बिल्डिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। टोटल करेंगे इसका 88,572 लोग चार्टर मेंबर होते हैं। ठीक, चार्टर मेंबर अगर होते हैं तो इनकी वजह से आपको $2 मिलना है। 1% ही रिजल्ट मिलेगा, मैं ये कह रहा हूं 1% ही रिजल्ट मिलेगा सर। फॉर्मलिस्ट स्टेज में 1% रिजल्ट मिलता है। आप कितनी भी जद्दोजहद कर लो, आप कितना भी दौड़ लो, कुछ भी कर लो, आपको 1 साल में 800 से 1,000 लोग ही आपके टीवीएस में, पन्ना जी जैसे, विशाल जी जैसे, रजनीश जी जैसे, ये तमाम लोग जितने बैठे हैं ऐसे जो खुद ब खुद काम करेंगे, खुद ब खुद। जैसे देखिए मनीष जी को देख लीजिए, देहरादून से ऐसे लोग जो खुद ब खुद नेटवर्क के लिए दौड़े हुए चले आएंगे, ऐसे लोग चाहिए। वैसे तो 500, 1000, 1200 बहुत लोग आएंगे, लेकिन वो अगले महीने सब्सक्रिप्शन नहीं देंगे। लगातार सब्सक्रिप्शन पे करने वाले लोग जो हैं वो आपके पास इतने लोग आएंगे। अगर ये हुआ तो आपके पास $2 ईच आता है। $2 ईच जब आता है तो आपको यहाँ पे $1,770 ये आपको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाता है 13वें महीने से। ये 1 साल के अंदर आ चुका होगा, 1 साल के अंदर ये आ चुका होगा। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 64,000 के लगभग आपका पैसा गया। 1,770 रुपए से यदि हम 71 रुपीज के हिसाब से हमें यहाँ पे पैसा मिलता है, 71 रुपीज के हिसाब से अगर ये आया तो आपको जो है 1,25,000 रुपए के आसपास आपको पैसा आ जाता है। अब जितने नए लोग हैं वो सोच रहे होंगे तो मनी रोटेशन हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे दिखाई ऐसे रहा हूं सर। ये जो 1,25,000 मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन है कि व्हाई शुड आई पे $60 एवरी मंथ, मैं क्यों दूं $60 एवरी मंथ। लेकिन अगर हम 1 साल को बिजनेस कैलकुलेट करके चलेंगे तो ये पैसा आपको आ जाएगा। और ये 800 लोग जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं 1%, ये 800 लोग जिंदगी भर, सॉरी, ये 800 लोग जिंदगी भर जो है आपके टीबीएस में रहेंगे, आपके टीबीएस में जिंदगी भर। अब ये इंडिया से भी हो सकते हैं और बाहर से भी हो सकते हैं। अब ये किसकी वजह से आए ये नहीं पता आपको, हो सकता है आपकी वजह से आए हो सकता है अपलाइन की वजह से आए हो, क्योंकि पन्ना सर जैसे व्यक्ति जब निकलते हैं तो फिर एक थोड़ी होता है, पन्ना जी के पीछे तो फिर 100-1,000 लोग होते हैं ना। तो पन्ना जी के पहले 3 में तो यही लोग शामिल है ना। बाकी अगर पन्ना जी के साथ 1,000 लोग आएंगे, 1,000 लोग अगर पन्ना जी के साथ आए तो 997 लोग कहां जाएंगे? 997 लोग तो इन्हीं 3 लोगों के नीचे आएंगे ना। बिल्कुल सही। तो जरा सोच के देखिए क्या होने जा रहा है। और कौन व्यक्ति आपकी टीम में यहाँ पर विशाल जी जैसा, रजनीश जी जैसा या कोई व्यक्ति यहाँ पे आ जाए, मैंने कहा ना। और ये 800 लोग सारे वो पावर रखते हैं, पन्ना जी के जैसे, विशाल जी के जैसे, रजनीश जी के जैसे, ये लोग वो पावर रखते हैं, रेशमी भट्टाचार्य जी जैसे, पूनम दयाली जैसे, जिनका आपने नाम सुना है। ये ऐसे लोग हैं। और जब ये ऐसे लोग हैं तो अगले साल जो है जब हम मोमेंटम में आ जाएंगे तो रिजल्ट 1% नहीं मिलेगा, रिजल्ट जो है उसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी, क्योंकि मार्केट प्लेस रन कर चुका होगा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बढ़ चुकी होंगी, लोगों का बिलीव बढ़ चुका होगा, सारी चीजें हो चुकी होंगी। तो ये 800 लोग जो है ना अपने साथ साथ 10-10 लोगों को एनरोल कर रहे होंगे, 10-10 लोगों को।
और 800 इंटू अगर आप 10 करेंगे तो 8000 लोग खड़े हो जाएंगे अगले साल में। तो $16,000 पर मंथ आपको मिलने जा रहा है। कैलकुलेशन है सर, ये कैलकुलेशन। अब बिलीव नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं ना सर, बिलीव होगा नहीं। क्यों होगा बिलीव? क्योंकि मिला नहीं ना आज तक। बिलीव काहे के लिए होगा? सही बात है। कहां से बिलीव होगा? मार्क ज़करबर्ग को पता था, उसको बिलीव इसलिए था कि उसको पता था कि मैं अगले 10 साल में 15 साल में दुनिया के टॉप अमीर आदमियों में खड़ा हो जाऊंगा, और वो हो चुका है। यस। किसने किया? आपने, हमने किया। बिलीव था, तो बिलीव आपको बनाना पड़ेगा, और ये होने जा रहा है। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये क्रिएटर्स कुछ अलग करने के लिए दुनिया में आए हैं, और इन्होंने आज तक कुछ अलग ही किया है। और आर नेटवर्क का निर्माण, आर नेटवर्क का जो क्रिएशन इन्होंने किया वो इसीलिए किया है। अब जरा सोच के देखिए कि ये 8000 लोग, अगर मैं एक साल और वेट करूं, 8000 लोग अनलिमिटेड लोगों को फैन क्लब में, लोग चार्टर मेंबर नहीं बनाएंगे सर, फिर मैं आपको बिलीव दिला रहा हूं, लोग चार्टर मेंबर नहीं बनाएंगे, लोग फैन क्लब ही बनाएंगे। फैन क्लब बनाएंगे फ्री में। आज भैया एनरोल, जैसे आज आप अमेज़न दे रहे हो, जैसे फेसबुक दे रहे हो आप लोग, ऐसे हर एक चार्टर मेंबर घर घर में कैनोपी लगा के घूम घूम के लोगों को अपनी बात पहुंचा रहा होगा। और जब ऐसा होगा तो ये जो आप यहां पर बैठे हैं, ये आप जरा सोच के देखिए, अगर 8000 लोगों ने 100 लोगों को भी फैन क्लब व्यवस्था अनलिमिटेड है, वो तो डे 1 से हो चुका है, अगर 100 लोगों को भी फैन क्लब में डाला, तो आप जरा सोच के देखिए कि 88,572 लोगों की टीम आपको नहीं फर्क पड़ता कि वो चार्टर मेंबर है या फैन क्लब, इससे क्या फर्क पड़ रहा है आपको? प्रोडक्ट तो मूव हो रहा है ना। अगर आपको यकीन मानिए, ये पैसा, अगर ये चीज आप देख पा रहे हो, ये चीज मैं 15 दिन, जिस दिन मैंने आर नेटवर्क को मैंने स्टडी किया था, 15 दिन के अंदर ये चीज मुझे रियलाइज हो गई थी कि 3 साल बाद यहाँ पे इतना पैसा आएगा कि अमित कुमार आर्य क्या कोई भी दुनिया का व्यक्ति रोक नहीं पाएगा इस पैसे से, कितना भी आप स्टॉप कराना रोक नहीं। अब क्योंकि पैसा हमें डॉलर में आता है। अब कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है, देखिए मैंने आपको बताया था, जब कोई 2000 से लेकर के 2500 के बीच में कोई भी प्रोडक्ट दुनिया में खरीदा जाता है किसी भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे, तो 180 रुपए से लेकर के 180 रुपए से लेकर के 200 रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है, जो अमेज़न को जाता है, फ्लिपकार्ट को जाता है, मिंत्रा को जाता है। राइट सर? अमेज़न मेरे पास आया, मैंने वहां पे नाइकी के शूज खरीदे, 5000 के शूज थे, मुझे वहां दिखे 2000 में। ठीक है, मैंने अपने 4-10 फ्रेंड्स को फोन करके बताया कि भैया ये यहाँ पे जाइए, मैं लिंक भेज रहा हूँ, फटाफट से अभी खरीद लो। मैंने खरीदे, मैंने 10 और यूनिट उसके बिकवा दिए। राइट सर? मेरे पे भी 200 रुपए का कमीशन जनरेट हुआ, और जो मैंने 10 यूनिट बिकवाए उन पे भी 200 रुपए का कमीशन जनरेट हुआ, तो टोटल 1200 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ मेरी वजह से। राइट सर? जब मैंने खुद खरीदा तब भी 200 का, मैंने और 5 लोगों को और बताया, 10 लोगों को और बताया, तो एक एवरेज बता रहा हूं आपको, इतना रेवेन्यू जनरेट हो। क्या इसमें आपको और मेरा पैसा नहीं हो सकता था इनको? यही तो यहाँ पे कहा गया है कि ये इंडिविजुअल को जा रहा है, इसको शिफ्ट करने की बात आर नेटवर्क कर रहा है, और ये 3/10 के स्ट्रक्चर में पॉसिबल हो रहा है। ये जो 200 रुपए का रेवेन्यू है, ये ऐसा नहीं कि आर नेटवर्क को नहीं जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं आर नेटवर्क को नहीं जाएगा, आर नेटवर्क को जाएगा, लेकिन आर नेटवर्क इसमें से 20 रुपए रख करके 180 रुपए जो है अपने 10 लोगों में इक्वल डिवाइड कर देगा, इक्वल डिवाइड कर देगा। अब आप जरा सोचिए कि एक के हिस्से में 18 रुपए आएगा, एक आदमी के हिस्से में, यानी कि 10 लेवल का प्लान है। अगर यहाँ पे 10वें लेवल पे इसके फैन क्लब है, इसके फैन क्लब ने यहाँ पे 2000 रुपए की शॉपिंग की, तो आप जरा सोचिए कि ये 10 लेवल में इक्वली सिस्टम इसको डिवाइड कर देता है। क्राइटेरिया क्या है? सवाल क्या पूछता है सिस्टम कि क्या आपने अपना सब्सक्रिप्शन पे किया है, यानी कि आप एक्टिव चार्टर मेंबर हैं। दूसरा सवाल कि क्या आपका पावर 3 कंप्लीट है। बस 2 सवाल करें। अगर ये दोनों चीज आपकी हैं, तो आपको जो आप 2000 रुपए की परचेज हुई, कुछ भी चीज, कोई भी चीज, आप अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किस पे कितना परसेंटेज है, मैं कैलकुलेशन सीधी बता रहा हूं आपको। अब सोना बिकेगा तब भी वही, चाहे गाड़ी बिकेगी तब भी वही, मैं एवरेज बता रहा हूं आपको। अब आप जरा सोच के देखिए, जब ऐसा हो रहा होगा तो मेडिसिन से लेके, डॉक्टर से लेके, ई कॉमर्स से लेके, आप जैसा विशाल सर बोलते हैं कि जो हमारी घर की नीड्स है, जो हमारी जरूरत है, वो जब लोग यहाँ से खरीद रहे होंगे, तो सर आप जरा सोच के देखिए कितना बड़ा रेवेन्यू। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, अगर एक आदमी आपको सिर्फ 100 रुपए भी दे रहा है, तो आप जरा सोच के देखिए कि ये जो लोग हैं, 80,000 लोग आपको कितना पैसा दे रहे हैं।
80,000 लोगों से आप 100 रुपए को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितनी इनकम आ रही है। तो सर ये करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए टाइम, समय, सब कुछ। हम कह रहे हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन से कनेक्ट रहिए, बस आपको 80 मिनट देने पड़ेंगे। अगर आपको ये पैसा चाहिए तो आपको जिस दिन आप चार्टर मेंबर होते हो उस दिन से लेकर के आपको एवरीडे 80 मिनट देने हैं। प्रेजेंटेशन के 40 मिनट और रात को 9:10 पे 40 मिनट ये आपको देना पड़ेगा। क्योंकि पन्ना सर भी ऐसे करते हैं, विशाल सर भी ऐसे करते हैं, मैं भी ऐसे ही करता हूं। हम चाहे गाड़ी में हो, चाहे ऑफिस में हो, या कोई भी काम कर रहा हो, डिजिटली कनेक्ट होना है। उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको फोन सिर्फ कनेक्ट करना है। जैसे आप अपना एवरी सेकंड व्हाट्सएप चेक करते हो, ऐसे आपने बस कनेक्ट हो जाना है। और ये हैबिट आपको 10 दिन में लग जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब मीटिंग सुनी जाएगी और लगेगा कि क्या छूट गया। जैसे निकुंज जी हैं या सर हैं हमारे, ऐसा ही होता है। हमें भी ऐसे होता है, जिस दिन मीटिंग नहीं होती है, नहीं सुनते तो ये होता है। क्यों? क्योंकि दिख रहा है कि पैसा आएगा। तो ये चीज थोड़ा सा है, इस चीज को समझने की बात है। समय भी ज्यादा मैंने ले लिया है और मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बाकी यही है, बाकी मैं स्लाइड के माध्यम से आपको बता दे रहा हूं। तो ये चीज होनी है। तो 3x10 के स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे, रिया एक लड़की है। ये रिया मैंने आपको बता दिया, ये रिया आपके पूल में शामिल है, इसमें सॉरी आपके टीबीएस में शामिल है। ये किसकी वजह से आई है आपको नहीं पता है। ये दुनिया के किस कोने में बैठी है आपको ये भी नहीं पता है। पर ये अपने देश में बैठ के अपनी करेंसी इस्तेमाल करेगी, अपने वहां का कार्ड यूज करेगी, अपने पैसे डिजिटली वहां सब कुछ यूज करेगी, वहां का प्रोडक्ट यूज करेगी, लेकिन कमीशन आपको देगी क्योंकि आपके टीबीएस में शामिल है। ये आपकी टीम में है। हाँ, आपके टीम में है। तो ये जरा सोच के देखिए। अब फर्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका में गोप्रो बिक रहा है या अमेरिका में क्या बिक रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जर्मनी में क्या बिक रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रांस में कौन सा प्रोडक्ट लिया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 25 लाख प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, जहां पर दुनिया का हर एक व्यक्ति आएगा और अपने आप को चार्टर मेंबर भी बनाएगा और फैन क्लब में लोगों को लेकर के भी आएगा। आपकी टीम, आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा हो सकता है, ये आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यू हैव टू डिसाइड राइट नाउ, राइट सर। तो ये बहुत बड़ी इनकम आ रही है और ये आपके बिजनेस सेंटर है। मैंने आपको बता दिया, एक चार्टर मेंबर आपका बिजनेस सेंटर होता है और बिजनेस सेंटर की वजह से आपको बहुत बड़ा पैसा आता है। मैंने कमीशन स्लैब आपको बता दिया है, 10 लेवल में इक्वली डिवाइड हो जाता है पैसा, राइट। उसके बाद ये पावर 10 की बात कर लेते हैं आज। देखिए, अगर आप अपने साथ 10 लोगों को एनरोल कर रहे हैं, अभी कुछ हमारे पास स्टॉक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो है लिस्टेड होने जा रहा है आर नेटवर्क। ठीक आज से 10 साल पहले सोच करके देखिए, जब अमेज़न ने ये बात कही थी कि मैं जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने जा रहा हूं और आप जो है मेरे शेयर्स के माध्यम से मेरे साथ आ जाइए। उसने इनवाइट किया था कुछ लोगों को, लेकिन बिलीव नहीं हुआ। लोगों ने कहा इसका तो टाइम ही नहीं। इंडिया में क्या बात कर रहा हूं कि लोगों को अरे कहां भैया, इंडिया में ये सब चीजें नहीं चलती है। लेकिन जब हुआ तो आज आप देखिए 2 लाख से ऊपर का उसका जो है शेयर। अगर आपने उस समय 500 शेयर भी रख लिए होते, 25 रुपए 30 रुपए का शेयर था, तो मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी रकम थी। 10 साल पहले की बात हो रही है सर, बहुत बड़ी रकम नहीं थी। लेकिन आज वो कितने के होते, जरा सोच के देखिए। आर नेटवर्क मौका दे रहा है, अगर आप अपने डायरेक्ट में 10 लोगों को एनरोल कर लेते हैं और इन 10 लोगों को आपने कंटिन्यूअसली 11 से 12 महीने तक एक्टिव रखा। एक्टिव रखने का एक ही तरीका है, इन 10 लोगों का जो है P3 कंप्लीट करवा दीजिए बस। 3 लोग इन 10 लोगों का P3 कंप्लीट करके अगले साल बढ़ जाएगी। ऐसा आर नेटवर्क छाने वाला दुनिया के अंदर। तो ये थोड़ा सा बहुत बड़ा अमाउंट है जो आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ करके जाएंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए, व्हाट मेक्स आवर नेटवर्क डिफरेंट, डोंट हैव टू सेल एनीथिंग, नो रिक्वायर्ड टू इन्वेंटरी, कुछ भी घर में रखने की जरूरत नहीं है। 30 से ज्यादा कंट्री में हम लोग रन कर रहे हैं। आज की डेट में आप एक्सपेंड कर सकते हैं और 1% की बात समझ में आएगी। आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी भी 1% लोगों की बात ही समझ में आएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि 99% लोगों में हम पहले ही शामिल थे। अपने आप को इस 99% की भीड़ से निकाल करके 1% लोगों में शामिल होना है, क्योंकि ये यहाँ पर वही समय होता है जो हर एक आदमी का जहाँ पे भविष्य बनता है और आप अपना भविष्य बनते हुए देख सकते हैं। लेकिन आज से पहले आपने लोगों को बनते हुए देखा है। लर्न करना है, लर्निंग प्रोसेस करना है। जैसे आपने फेसबुक चलाना सीखा, व्हाट्सएप चलाना सीखा, शेयर किया, लेकिन अर्न नहीं हुआ। आज के बाद आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी, ये मेरा बिलीव है और यही चीज हम पिछले 8 महीने से बता रहे हैं। बस आपको हमारे साथ डिजिटली कनेक्ट होना है।
डिजिटली कनेक्ट होना है, जूम के माध्यम से कनेक्ट होना है। घर पे रहिए, अपने कंफर्ट जोन में रहिए। हम आपसे कंफर्ट जोन में बैठ करके आपके साथ रीच बनाते हैं। आप अपनी रीच बनाइए सर, आप अपने दोस्तों को कनेक्ट कीजिए, वो अपने कंफर्ट जोन में, आप अपने कंफर्ट जोन में, हम अपने कंफर्ट जोन में। एक ऐसा मौका आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रजीत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू मोदी जी एंड थैंक यू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां सरकार, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप